ज्ञान कीड़ा स्टेशन 9.0 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि हिंदी डिग्री का ज़्यादा वैल्यू है या फिर इंग्लिश डिग्री के ज़्यादा वैल्यू है। ये सवाल इसीलिए आ रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो हिंदी से डिग्री बनाए हुए हैं और हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, और वहीं पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं और उनके पास में जो डिग्रियां हैं वो इंग्लिश मीडियम की हैं। तो वे दोनों कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारी ज़्यादा वैल्यू है या फिर कभी कभी ये सोचते हैं कि नहीं भाई, दोनों की बराबर वैल्यू है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा और आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा कि दोनों में से किसकी ज़्यादा वैल्यू है और दोनों में से किसके डिग्री की ज़्यादा अहमियत है। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और सही जानकारी लेते हैं, वो भी प्रूफ के साथ में। तो देखिए, यहाँ जो सवाल है कि हिंदी डिग्री का ज़्यादा वैल्यू है या फिर इंग्लिश डिग्री की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका सीधा सा उत्तर समझिए कि सामान्य रूप से और व्यवहारिक रूप से इंग्लिश डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है। इसके पीछे में कारण है। अब आप कहेंगे हिंदी डिग्री वाले जो है नाराज़ हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जो हकीकत है वो तो हकीकत है ही। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी बहुत सारे वजह है। आइए मैं आपके सारे कारणों को समझाता हूँ। क्यों, वजह क्या है हिंदी डिग्री की वैल्यू इंग्लिश के मुकाबले में कम है, क्यों है? इसका कारण है कि वैश्विक मांग। अगर मैं दुनियावी एतवार से पूरे दुनिया के अंदर में अगर मैं दुनियावी एतवार से अगर मैं देखूं, है ना, तो यहाँ पर अंग्रेजी जो है एक ग्लोबल भाषा है, वो आपको पता होगा। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, विदेश पढ़ाई है और रिक्तियां अंग्रेजी प्रभावी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती है। अब मानिए कि हिंदी जो भाषा है वो आपके सारे देशों में नहीं चलते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा थोड़ी बहुत जो है नेपाल में चलते हैं, थोड़ी बहुत जो है बांग्लादेश में हो गया, फिर आपके पाकिस्तान में चलता है। लेकिन अगर पूरी दुनिया के तौर पर जाए कि जितने भी देश, जब फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, या इसी तरह से जर्मनी हो गया, तो ऐसे ऐसे देश है जहाँ पर हिंदी का नामो निशान नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे। लेकिन अगर उस एतबार से अगर देखेंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, पूरा दुनिया भर में इंग्लिश चलते हैं। तो अंग्रेजी को जो है एक ग्लोबल भाषा कहा गया है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से अपना डिग्री बनाए हुए हैं तो आपकी अहमियत तो ज़्यादा होगी ही होगी। अच्छा, आइए इसके बारे में और विस्तार से हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में मौके और पगार, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटी, बीपीओ। अच्छा, बीपीओ क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं, आप जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन, कंटेंट मार्केटिंग, प्रकाशन में अंग्रेजी ज्ञान वाले का अधिक उच्च लचीलापन और आमतौर पर बेहतर सैलरी मिलती है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं, आईटी, बीपीओ या फिर इसके अलावा जो मैं नाम लिया हूं, तो इसमें अगर आप अंग्रेजी में आप अच्छे हैं, आपकी स्किल अच्छा है, तो आप उसमें अगर आपको जो है ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, आपको ज़्यादा जो है पगार भी दिया जाएगा, सैलरी मिलेगी। अकादमिक रिसर्च एक्सपोजर, इसमें समझिए कि इंटरनेशनल जर्नल, पीएचडी, रिसर्च, कॉन्वर्जन, स्कॉलरशिप, अंग्रेजी के से रूट स्पष्ट होता है या फिर आसान होता है। ट्रांसफरेबिलिटी, अंग्रेजी का उपयोग दुनिया भर में होता है, जैसे नौकरी, लिविंग, बदलते समय, स्किल्स कहीं भी काम आते हैं। ये चीज़ होगी इसके कारण से। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा कि अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे जो हिंदी धारी जो डिग्रियां हैं, जिन विद्यार्थियों के पास में हिंदी हैं, वो अभी नाराज़ हो गए होंगे। तो देखिए, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। किन हालतों में हिंदी बेहतर होती है आप अभी समझिए। केंद्र राज्य सरकारी नौकरियां जहां राज्य भाषा हिंदी प्राथमिक है, राजभाषा अधिकारी, स्थानीय प्रशासन, राज्य शिक्षा विभाग, ये आपको मतलब कि ये ब्रैकेट में दिया हो, यानी कि वहां पर आपको ज्यादा बेहतर आपको इंग्लिश से हिंदी आपको देखने को मिलेगा। केंद्रीय राज्य जहाँ सरकारी नौकरियां जो है, जहाँ राज्य भाषा जो है हिंदी को जो है प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद में हिंदी मीडिया, पब्लिशिंग, लोकल कंटेंट क्रिएशन, है ना, बड़े हिंदी बाजार में स्पेशलाइज्ड अवसर, ये सब मौके मिलेंगे आपको। उसके बाद में अगर आप पूरी तरह भारत लक्षित सरकारी योग्य करियर चाहते हैं तो हिंदी की उपयोगिता सशक्त रहती है, आपको पता है ये चीज़। अच्छा, यहाँ पर आप समझिए एक और चीज़ की स्मार्ट प्रैक्टिकल सलाह, आप क्या आपको सलाह लेनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप
बेस्ट मार्केट वैल्यू चाहते हैं, इंग्लिश डिग्री, प्रैक्टिकल स्किल, कम्युनिकेशन, डिजिटल, टेक्निकल राइटिंग, MBA कंप्यूटर कोर्स। अच्छा, उसके बाद में आप अगला जो पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सरकारी स्थान या करियर चाहते हैं तो हिंदी डिग्री काम आ सकती है, ठीक है, पर अंग्रेजी भी सीखें। इसमें आपको जो आपकी जो वैल्यू है वो दुगना हो जाएगा, आपको सैलरी भी अच्छा खासा मिल सकता है। सबसे सुरक्षित रास्ता क्या समझिए कि इंग्लिश को प्राथमिक बनाइए और हिंदी में कम से कम सर्टिफिकेट डिप्लोमा ले लें। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आपको ज़्यादा उपयोगी होगी। तो ये रही बात आज की इस क्लास में। आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि हिंदी डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है या फिर आपके इंग्लिश डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है, और हिंदी आपके लिए कब ज़्यादा वैल्यूबल होती हैं वो भी मैंने बताया, और इंग्लिश आखिर ज़्यादा वैल्यू है तो क्यों है, हर एक चीज़ मैंने बताया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।